Hello बच्चों, let's see this question. The question says x aqueous plus Na2O2 gives y aqueous. Then in presence of BaCl2, it gives Z precipitate which is insoluble in dilute HCl. X and Y are different sodium salts. Then anion present in the salt X is option A Cr2O7 2 minus, B C2O4 2 minus, C SO3 2 minus and D is SO4 2 minus. सो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है। हमारे पास एक रिएक्शन के फॉर्म में दिया गया है। हमसे ये कह रहा है कि कोई एक X है एक्वियस जो सोडियम पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें Y एक्वियस दे रहा है। फिर जब ये BaCl2 के साथ रिएक्ट होता है तो ये हमें देता है Z प्रेसिपिटेट विच इज इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl। ठीक है। सो देखो यहाँ पे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। सो ये जो हमें दिया है Na2O2 ये हमें देगा Y एक्वियस। फिर जब ये BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें Z प्रेसिपिटेट देगा एंड विच इज इनसोल्यूबल। ठीक है, ये कैसा होगा? इनसोल्यूबल होगा इन डाइल्यूट HCl। सो अब देखो जो इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl होगा वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है हमारा सल्फेट आयन। ठीक है, अगर हमारा जो सॉल्ट है उसके अंदर सल्फेट आयन होगा तो जो हमारा सल्फेट होता है वो क्या होता है? इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl होता है। ठीक है, सो ये हमारा Z हो सकता है कि हमारा सल्फेट आयन हो। ठीक है, तो जब Z सल्फेट आयन है तो इसका मतलब ये जो Y एक्वस होगा इसमें इसके अंदर भी सल्फेट माइनस होगा। तो इसका ये मतलब होगा जो हमारा X होगा वो कोई तो सल्फर का कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है? सल्फर का कंपाउंड हो सकता है। सो मतलब ये क्रोमियम का ये जो 2 है ये नहीं हो सकता। सो वो या तो ये CSO3 2 माइनस हो सकता है या तो ये DSO4 2 माइनस हो सकता है। ठीक है, अब देखो तो अब हमें ये देखना है कि ये इन दोनों में से कौन सा है। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ये है सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास है Na2O2। अब जो Na2O2 है इसके अंदर जो हमारा ऑक्सीजन है अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आएगी -1। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीजन की स्टेट आ गई -1। सो जो ऑक्सीजन -1 होता है ये क्या करना चाहता है? -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, क्योंकि जो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये कैसी होती है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सो ये हमेशा -1 से -2 में जाना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या कि इसको क्या करना है? अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करना है। ठीक है, इसको अपनी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करनी होगी। सो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करनी होगी इसका मतलब जो सोडियम Na2O2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर पाए। डिक्रीज कर पाए मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब होती है? जब उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, सो मतलब जो हमारा Na2O2 है ये क्या होना चाहेगा? ये रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, ये क्या होना चाहेगा? रिड्यूस्ड होना चाहेगा। सो रिड्यूस उसको कौन कर पाएगा? जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उसको रिड्यूस कर पाएगा। ठीक है, वो जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ही उसको रिड्यूस कर पाएगा। अब देखो अब अगर हम बात करें हमारे पास है SO4 2 माइनस। ठीक है, अब जो SO4 2 माइनस है तो यहाँ पे हमारे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। ठीक है, अभी जो +6 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा सल्फर होता है सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +6 और -2 होती है। +6 से -2 होती है। सो इसका मतलब यहाँ जो ये सल्फर है ये अपनी क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं करना पाएगा। देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा Na2O2 है ये रिड्यूस होना चाहेगा। तो रिड्यूस होने का क्या मतलब है कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही उसको रिड्यूस कर पाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है? खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को
रिड्यूस करता है। तो खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब है उसको अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो सल्फर हम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +6 से ऊपर जा नहीं सकता, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर सकता। वेयर एज जो हमारा दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम बात करें SO3 2- की, सो SO3 2- में यहाँ हमारा सल्फर +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये +4 से अपना ऑक्सीडेशन नंबर तो इंक्रीज कर सकता है ना, ये +4 से +6 में जाना चाहेगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा और Na2O2 की इसका रिडक्शन करके O-1 से O2- में कन्वर्ट करेगा और फिर हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो इसका मतलब जो हमारा X वाला कैटायन है, जो हमारा X है वो क्या हो सकता है, SO3 2- होगा। ठीक है, ये दोनों तो नहीं हो सकता और SO4 2- भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, SO3 2- हमारा X होगा। ठीक है, हमारा X होगा SO3 2- और हमसे यही क्वेश्चन पूछा था, देन एन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्ट X इज। ठीक है, सिर्फ हमसे X ही पूछा था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।